आज मैं अपने चैनल मैक टीवी पे सुल्तान महमूद गजनवी और राजा बजे राय के दरमियान जंग बयान करूंगा। इससे पहले मैं अपने उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल मैक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि रोजाना की बुनियाद पे उन तक मेरे वीडियोस पहुंच सकें। और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। 391 हिजरी 1001 ईस्वी में सुल्तान 10,000 घुड़सवार लेकर गजनी से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। पिशावर के करीब इसके बाप का कदीमी दुश्मन जयपाल वाली लाहौर 12,000 सवार, 30,000 पैदल और 300 जंजीर फील लेकर लड़ने के लिए खड़ा हुआ, मगर इसने शिकस्त पाई और अपने 5,000 आदमियों की जानें गंवाईं। खुद आप 15 अजीजों के साथ असीर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने बठंडा के किला को फतह करके मिस्मार किया। इसके बाद सुल्तान गजनी को चला आया तो राजा जयपाल को साथ लाया। इसने खिराज व बाज का अहद पैमान लिया और छोड़ दिया। इसके अजीजों से भी फिदिया लेकर रिहा किया। जब ये राजा रिहा होकर अपने मुल्क वापस आया तो शिकस्त पर शिकस्त खाने से और कैद होने से इसको शर्म आई, या कोई मजहबी मसला ऐसा था कि जब राजा 2 दफा दुश्मनों से हजीमत उठाए या उनके हाथ में कैद हो तो फिर राज के काबिल ना है और इस गुनाह का कुफारा आग में जग कर करे। इसने राज को अपने बेटे आनंदपाल को दिया और खुद जलती आग में जलकर खाकस्तर हुआ। परगस्तानी मुहक्किकीन ने किला बठंडा की तहकीक में बहुत जांफिशानी की है। कोई इनमें से कहता है कि वो सुतलेज पार था। सुल्तान महमूद गजनवी बेरोक टोक इस दरिया के पार उतरा और उसको फतह कर लिया। कर्नील टोड कहते हैं वो बड़ा आदमी और नाम मकाम था और लाहौर का राजा या लाहौर में इस किला में रहा करता था। सरजान लीट ने बाद तहकीक ये फैसला किया कि किला बठंडा कोई नया मकाम नहीं है, बल्कि वो बाएं या हिंद या दाएं हिंद है, जैसा कि तारीखी यमनी में लिखा है। ये एक मकाम दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर मशहूर और मारूफ है। अटक से 15 मील लाहौर और पिशावर के कदीम शहर आजम पिशावर से 3 मंजिल के फासले पर वाक़ है। वो मशरकी कंधार का दारुल सल्तनत था। अबुल फदा अमूर बैरूनी और बहकी ने सिकंदर आजम को इसका बाकी करार दिया है। अब इसको हुंड कहते हैं। आगे मालूम हुआ कि इस बात के मानने से कई तारीखी अक़दे हल होते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी 393 हिजरी में सिस्तान गया और वहाँ के हाकिम हनीफ को गजनी ले आया। फिर हिंदुस्तान की तरफ इसकी तवज्जो हुई। 395 हिजरी में बल्दा बहातिया भटीन्स की तरफ रवाना हुआ। हदूद मुल्तान में दरिया सिंध से गुजर कर भटीज की दीवार के नीचे पहुंचा। इस शहर की फसील ऊंची और मजबूत थी, लेकिन उसके गिर्द खंदक थी। वहां के राजा बजराय को अपने लश्कर पर बड़ा गरूर था। नासिरुद्दीन सबुद्दीन की तरफ से जो सरहद पर हाकिम मुकर्रर थे, ना इनकी वो इताअत करता, ना राजा जयपाल की शरायत फरमाबरदारी को बजा लाता था। जब इसने सुल्तान महमूद गजनवी का लश्कर देखा तो वो अपने शहर से लश्कर और हाथियों समेत निकला, उनसे मुसलमानों के लश्कर को डराए। सुल्तान 3 दिन और रात बराबर इससे लड़ा, लेकिन इसमें भी मालूम ना हुआ कि मंसूर कौन है और मकहूर कौन। करीब था कि मुसलमानों को शिकस्त हो जाए, उसलिए चौथे रोज सुल्तान ने मुनादी की कि आज जंग सुल्तानी होगी, चाहे कि जो आदमी नौकर हैं या जवान और पीर, सब लड़ाई के लिए मुस्तैद हों और मैदान जंग में आएं। राजा बजे राय ये सुनकर अपने बुत खाने में गया, अपने माबूद से इमदाद चाही, हिंदुओं को तकमील सलाह के लिए हुक्म दिया और रोज़मगाह में बड़ी शान व शौकत से आया। मुसलमानों ने इस पर हमला किया। चाश्त से सहपहर तक खूब हरब ज़रब रही। कुश्तून के पुश्ते लगे, किसी लश्कर पर आसार इज्ज़ो ज़ौफ़ नहीं ज़ाहिर हुए। सुल्तान महमूद गजनवी अव्वल दरगाह मबूद में मुतवज्जो हुआ, फिर उसने खुद दुश्मन की सिपाह के कल्ब पर हमला किया और लश्कर को हजीमत दी। राजा बजे राय हिसार में आया। हिसार का भी सुल्तान ने मुहासरा किया, खंदक के बहरने का हुक्म दिया। फिर ऐसा
ڈرا کہ وہ اپنے خاص ملازموں کے ساتھ رات کو پیادہ پا جنگل کو بھاگ گیا اور کسی پہاڑی پر پناہ لینی چاہی۔ سلطان نے سپاہ کو اس کے طاقوں میں بھیجا۔ اس نے جا کر راجا کو ایسا گھیرا کہ جیسا گریبان گلے کو گھیرتا ہے، سوائے اس کے چارہ نہ تھا کہ اس نے خنجر سے اپنے تئیں آپ مار ڈالا۔ پھر محمود غزنوی نے 396 ہجری میں ملتان کی تسخیر کا ارادہ کیا۔